बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 लास्ट लेक्चर में मुकम्मल हो गई थी। बच्चों, आज हमें करनी है एक्सरसाइज 4.5, जिसमें हमें दो तरह की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। एक तो हमारे पास जो है वो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसमें बच्चों हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का जो इसमें फार्मूला है, फर्स्ट करते हैं कि वो थीटा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बच्चों टेंजेंट थीटा जो है ये इक्वल है 2√h² माइनस AB। वैसे तो इसको सॉल्व करके ये लाई ये वैल्यू, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दिया है, सॉल्व नहीं किया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB ओवर A प्लस B। इसमें दो तरह की वैल्यूज हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल है तो बच्चों थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। और अगर थीटा 0 के इक्वल होगा तो यहां से चूंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे सारी वैल्यू 0, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? h² माइनस AB इक्वल टू 0। और अगर h² माइनस AB 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि लाइंस भी कोइंसिडेंट दूसरी फॉर्म ये है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो फिर आप जानते हैं कि थीटा 90 डिग्री होता है, और इसमें कंडीशन क्या होगी कि a प्लस b इक्वल क्या होगा? 0। तो इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं या ये भी कहा जा सकता है ऑर्थोगोनल। तो बच्चों ये जो दो वैल्यूज आपको बताई गई हैं, ये सिर्फ इसलिए आपको बताया एमसीक्यूज के हवाले से है कि अगर इस तरह की फॉर्म्स आ जाए तो एमसीक्यूज में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें फार्मूला यूज होना है वो ये है कि अगर आपके पास ये लाइन दी गई है और इस लाइन से हमें सपोज करें इसमें m1 m2 दो स्लोप्स हैं, तो m1 प्लस m2 ये इक्वल है -2h ओवर b, और m1 m2 ये इक्वल है a ओवर b के। तो ये फार्मूला भी हमें आगे जाकर क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो बच्चों ये चार फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। एक दो और क्वेश्चन भी हैं। फाइंड द लाइंस एंड एंगल बिटवीन देम। इसके दरमियान में से लाइंस और एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो बच्चों लाइंस पहले फाइंड करते हैं। लाइंस फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक तो ये है कि हम इसको फैक्टराइज कर लें, और दूसरा ये है कि इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जाए। तो हम बच्चों इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 to 6 है तो 6 और 1 इसके फैक्टर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करें। 3x² प्लस 6xy प्लस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। कोई भी ऐसी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जिसके फैक्टर ना बढ़ रहे हों, आप बच्चों उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला उस पे अप्लाई कर देंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन हम आगे जाकर करेंगे भी। इन दोनों में 3x कॉमन है तो बाकी क्या आ जाएगा? x प्लस 2y। इन दोनों में y कॉमन है तो बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 2y इक्वल टू 0। x प्लस 2y बच्चों कॉमन है तो 3x प्लस y इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं कि पहला फैक्टर 0 के इक्वल या फिर दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल। तो बेटे एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से हमने दो लाइंस जो है वो फाइंड करनी है। ये इसका पहला स्टेप था जिसमें हमें लाइंस फाइंड करनी है। सेकंड है हमें इसमें फाइंड करना है एंगल। एंगल बच्चों फाइंड करने के लिए हम इस लाइन को a, h और b के साथ कंपेयर करते हैं। इसको नाम दे देते हैं 1 का,
comparing one with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो बच्चों यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2h is equal to 7, b is equal to 2। सो h की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 7/2। जी बच्चों फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। जी बच्चों इसमें वैल्यूज जो हैं a, h और b की हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसमें बेटे पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2√h का स्क्वायर, h की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 7/2 इसका स्क्वायर माइनस a की बच्चों वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b यानी कि 3 प्लस 2। सो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडरूट, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चे 4 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 to 6 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2√49 माइनस 24 25 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 से कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 25 का रूट 5 के इक्वल, 5 से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 जो है बच्चों ये किसके इक्वल होता है 45 डिग्री, या आप इसको और क्या लिख सकते हो π/4 रेडियन। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। एक और क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करके देखिएगा बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, इसमें भी हमें लाइंस और एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए जो इक्वेशन दी गई है इसके बच्चों फैक्टर नहीं बन रहे। अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको चेंज करने के लिए x ओवर y की फॉर्म बनाएं, दूसरी ये है कि y/x की फॉर्म बनाएं। तो y/x की फॉर्म में मैं बेटे इसको चेंज कर रहा हूं, तो उसके लिए किस पे डिवाइड करना पड़ेगा x स्क्वायर पे, डिवाइडिंग 1/x स्क्वायर, ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जा सके, एक ही वेरिएबल उसके लिए होने चाहिए, डिवाइडिंग 1/x का स्क्वायर। बच्चों इसको x स्क्वायर पे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय y/x सीकंड अल्फा, इसको x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैं बच्चों इसको अरेंज करके लिख रहा हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी y/x, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है वो का स्क्वायर, इसको भी अरेंज करके लिख रहा हूं 2 सीकेंड अल्फा y/x और इस तरह से प्लस का 1 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक। किसमें क्वाड्रेटिक है जी ये, विच इज क्वाड्रेटिक इन y/x। सो यहां से a b c की वैल्यू में जो कंपेयर करते हैं तो a इक्वल 1 आ जाएगा, b इक्वल क्या आ जाएगा 2 सीकेंड अल्फा, c इज इक्वल टू भी क्या है 1। सो जो फार्मूला हमें अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक का वो हम x की बजाय y ओवर x की फॉर्म में लिखेंगे। क्या फार्मूला है जी -b प्लस माइनस अंडरूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो y इज इक्वल टू y/x इज इक्वल टू -b यानी कि -2 सीकेंड अल्फा
प्लस माइनस अंडर इसका स्क्वायर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू भी क्या है 1। सो y by x is equal to -2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस अंडर। इन दोनों में चूंकि 4 कॉमन है तो बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 ये किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 जो है ये बेटे आप जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। सो डिवाइडेड बाय 2 y by x is equal to -2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस बच्चों 4 का रूट 2 होता है और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 कॉमन है 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी वैल्यू रह जाएगी माइनस सीकेंड अल्फा प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से कैंसिल y by x is equal to माइनस बच्चों सीकेंड अल्फा जो है ये 1 by cos अल्फा के इक्वल है और टेंजेंट अल्फा को क्या लिखा जा सकता है sin डिवाइडेड बाय cos अल्फा। हम बच्चों ऐसा करते हैं कि cos अल्फा और x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी y cos अल्फा और -1 प्लस माइनस sin अल्फा। ये sin cos अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और x इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां से बच्चों आपके पास दो लाइंस बन चुकी हैं। एक तो ये है y cos अल्फा इक्वल -1 प्लस sin अल्फा इनटू x है और दूसरी बच्चों जो लाइन है वो ये है कि y cos अल्फा इज इक्वल टू -1 माइनस sin अल्फा इनटू x। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ये इसको दूसरा लेके चले जाएं अगर इसको इधर लेके आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1 माइनस sin अल्फा इनटू x प्लस y cos अल्फा इक्वल 0 और दूसरी जो लाइन है हमारे पास ये भी इधर आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी दोनों ही 1 प्लस sin अल्फा इनटू x प्लस y cos अल्फा इक्वल टू 0। जी बच्चों ये इसमें डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है कि जो बुक में आंसर दिया गया है उसके मुताबिक थोड़ा सा इसमें चेंज हो। तो एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन में -2 सीकेंड अल्फा है माइनस अगर होगा तो फिर बुक के मुताबिक आपका आंसर सही आ जाएगा लेकिन अगर प्लस है तो फिर यही आंसर आएगा। तो बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उसके मुताबिक हमने उसका आंसर फाइंड कर दिया है इसलिए यही इसका आंसर है। जी बच्चों नेक्स्ट इसमें है कि हमें एंगल फाइंड करना है सेकंड स्टेप में। तो एंगल फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि हम इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग वन विद द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। 1 को इसके साथ कंपेयर करें बेटे तो a इक्वल 1 हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2 सेकंड अल्फा b इज इक्वल टू 1 a इक्वल 1 2h इज इक्वल टू 2 सेकंड अल्फा और b इज इक्वल टू 1। सो बच्चों 2 को डिवाइड करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ गया जी सेकंड अल्फा। सो टेंजेंट थीटा का फार्मूला हमें अप्लाई करना है जो कि है 2√h² - ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। चूंकि हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं लिहाजा हम यहां पर पुट कर देते हैं h का स्क्वायर यानी कि सेकंड स्क्वायर अल्फा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो बच्चों टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर अल्फा -1 ये किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के डिवाइडेड बाय 2 2 से कैंसिल। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया दोनों तरफ टेंजेंट है बच्चों टेंजेंट से कैंसिल हो गया तो
थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी अल्फा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बच्चों के, कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे बेटे हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बी इसी तरह का है। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन, एक हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइंस थ्रू ओरिजिन, और वो किससे पास कर रही है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर टू द लाइंस भी है, इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। जी बच्चों सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा माइनस y स्क्वायर इक्वल 0, यहां से बच्चों ये हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2h इज इक्वल टू माइनस 2 टेंजेंट अल्फा है, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 1, 2 पे डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी माइनस टेंजेंट अल्फा। h a और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नो बच्चों आपने फाइंड कर लेना है इसमें जो पीछे फार्मूला आपको लिखवाया था m1 प्लस m2, क्या फार्मूला है इसका कि माइनस 2h डिवाइडेड बाई b, तो माइनस 2 और h की वैल्यू है माइनस टेंजेंट अल्फा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेंजेंट अल्फा ओवर b की वैल्यू माइनस 1, यानी कि वही वैल्यू आ गई माइनस 2 टेंजेंट अल्फा। सो इस तरह से और वैल्यू क्या फाइंड करनी है m1 m2, जिसका फार्मूला क्या है a डिवाइडेड बाय b 1 ओवर माइनस 1, आंसर इसका भी क्या आ गया माइनस 1। इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, जी बच्चों ये इक्वेशन ऑफ लाइंस होती हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस c आपने पढ़ा था, तो उसमें c नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो इसमें के वहां जो पॉइंट की वैल्यू वो दोनों की 0 0 है, तो इसलिए y इज इक्वल टू सिर्फ m1x रह जाएगा, क्योंकि दो लाइंस की बात हो रही है, और दूसरी क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू m2 परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इसमें ओरिजिन के बाद परपेंडिकुलर टू द लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी कि स्लोप चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर m1x, एंड और दूसरी क्या हो जाएगी माइनस 1 बाई m2x। जी बच्चों आपको याद होगा आपने ये लाइन पढ़ी थी y इज इक्वल टू y माइनस y1 0 अगर है, स्लोप है x माइनस x1 भी 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि दो लाइंस हैं, एक लाइन के स्लोप को m1 और दूसरी लाइन के स्लोप को m2 कह दिया है, तो परपेंडिकुलर में क्या चेंज होता है कि स्लोप चेंज होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल। सो अब इसको सॉल्व करते हुए दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर देना है ज्वाइंट कर देना है, इकट्ठा कर देना है। इसको पहले सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी m1y इज इक्वल टू माइनस x, और इस तरह से m2y इज इक्वल टू माइनस x। ज्वाइंट कर दें तो ये इक्वेशन बन गई m1y प्लस x इक्वल 0, m2y प्लस x इक्वल 0। ज्वाइंट इक्वेशन इज वो क्या होगी m1y प्लस x मल्टीप्लाई बाई m2y प्लस x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ज्वाइंट हमने कर दिया है, तो चूंकि हमारे पास दो फार्मूले हैं m1 प्लस m2 है, m1 m2 है, तो लिहाजा उस फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि तो m1 m2 y स्क्वायर प्लस m1 yx, इस तरह से अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 xy प्लस आ जाएगा जिसमें x का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको बच्चों अरेंज करके मैं लिख रहा हूं, तो ये आ गया कि x स्क्वायर प्लस इन दोनों में xy कॉमन है, तो m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर, इसको लास्ट पे लिख देते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं तो लिहाजा वो यहां पर पुट कर देते हैं,
x का स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2, बच्चों इसकी ये वाली वैल्यू है -2 टेंजेंट अल्फा, तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं और दूसरी ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं। सो ये वैल्यू बन जाएगी -2 टेंजेंट अल्फा इंटू xy प्लस यहाँ पर भी -1 y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर -2 टेंजेंट अल्फा इंटू xy या xy टेंजेंट अल्फा, ताकि वो एंगल मेंशन ना हो इसलिए अरेंज थोड़ी सी चेंज की है। यही बच्चों इसका आंसर आ गया। इसका जब आप लास्ट का आंसर देखते तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ प्लस चेंज होना था, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए इसका आंसर यही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिहाजा अगर क्वेश्चन ये दिया गया है तो आपने इसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है। जी बच्चों इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सिर्फ इक्वेशन चेंज है, बाकी हम सारी स्टेटमेंट यही है। तो इसमें भी हम बच्चों उसी तरह से पहले AHB की वैल्यू वो तो ऑलरेडी यही है, लिहाजा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं m1 प्लस m2, फार्मूला इसका क्या है -2h/b। चूंकि h, a और b की वैल्यूज वही हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। m1 की वैल्यू क्या है जी a/b, इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन आर क्या है जी वो कि y is equal to m1x and y is equal to m2x perpendicular to the lines। जी बच्चों जैसे हमने पहले सॉल्व किया है बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो क्या लाइंस बन जाएंगी जी -1/m1x and -1/m2x। सो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी हमारे पास m1y इक्वल -x and m2y इक्वल टू -x। -x दूसरी तरफ जाकर बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, सो m1y प्लस x इक्वल 0 and m2y प्लस x इक्वल 0। ज्वाइंट इक्वेशन इज, इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो ये बन जाएगा जी m1y प्लस x मल्टीप्लाई बाई m2y प्लस x इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 y स्क्वायर प्लस आ जाएगा इसमें m1 xy प्लस m2xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो बच्चों इसको मजीद अरेंज अगर हम कर लें तो ये बन जाएगा कि हमारे पास x स्क्वायर, इन दोनों में से xy कॉमन, ये सारा वही प्रोसीजर है जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही आपको सॉल्व करवा देते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज x स्क्वायर m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h/b xy और m1 m2 की वैल्यू है a/b इक्वल टू किसके है जी 0 के। यहाँ पर y स्क्वायर भी लिखना है, a/b y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नीचे जो कि b आ रहा है तो b से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, bx स्क्वायर -2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल 0। तो इसमें चेंज आया है, वो सेम इक्वेशन नहीं आई, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि चेंज नहीं आया। उसकी रीजन क्या थी कि उसमें a और b की वैल्यू जो थी वो 1 आ रही थी, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आया। बेटे इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है, इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।